Family. This show is for class 1 students. So let's start. Hello everyone. I am Sunnet Hedi. Today I am going to introduce you to my family members. Mama finger, where are you? Here I am, how do you do? Here I am, how do you do? My name is Chameli. I am her mother. Wonderful, Chameli. We will revise the spelling of mother. M-O-T-H-E-R. Mother. Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Good morning everyone. मेरा नाम दगड़ू है. I am her father. F-A-T-H-E-R. Father. Granny finger, where are you? Here I am, how do you do? Namaste, my name is Ram Perry. I am her grandmother. Let's say with me, Grandmother. Grandmother. Grandpa finger, where are you? Hello everyone, I am her grandfather. My name is Ram Lal. Repeat after me. Grandfather. Grandfather. जैसा कि हमारा एक छोटा सा परिवार है, तो उस परिवार में कभी कभी कुछ सदस्य रूठ भी जाते हैं। तो आज हमारी दादी माँ रूठ गई है। आइए देखिए हम उन्हें कैसे मनाते हैं। दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। So we are family. We live together and care for each other. Thank you. तो बच्चों, जिंगल बेल के स्वजन से बच्चों आज आप एक कहानी सुनेंगे। आप सभी बच्चों को कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारा लाइब्रेरी पीरियड है, तो आज हम एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं और कहानी का शीर्षक है शेर और चूहा। तो लीजिए प्रस्तुति। ओके चिल्ड्रन, आप कहानी सुनने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको सारे कैरेक्टर्स को गेस करना होगा। तो आर यू रेडी? यस। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर, लंबी लंबी मूंछों वाला, तेज नुकीले दांतों वाला, दहाड़ दहाड़ कर दिल दहलाता, जंगल का राजा वो कहलाता। बताओ कौन? यस। अभी दूसरे पात्र की बारी। घर घर हो रही है, देखो म्याऊं सो रही है, बिल्ली सोई खुली रसोई। अरे बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले चने रसीले, उल्टो मटका देकर झटका,
कुछ पाओ चट कर जाओ, जो कुछ पाओ चट कर जाओ, मूछे मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो, मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो, नीचे उतरो चीजें कुतरो, नीचे उतरो चीजें कुतरो, आज हमारा दूध दही है, देखो बिल्ली सो रही है, बताओ कौन? चूहा। Yes. बच्चों, आपने सुनी किसकी कहानी? ये कौन आ गया हमारा? यस, तो ये शेर की, यस, कौन कौन वो कर रहा है आवाज? शेर आवाज कर रहा है। हमारा शेर जंगल का राजा, और सब उससे डरते हैं। तभी वहां पर कौन आ गया? एक हमारा चूहा। अब तो शेर की बल्ले बल्ले हो गई। उसने सोचा अब तो मैं इसको खाऊंगा। लेकिन हमारा चूहा शेर से बोला, नहीं शेर जी, नहीं राजा जी, आप तो मुझे मत खाओ। किसी दिन मैं आपकी क्या करूंगा? मदद करूंगा और मैं आपके काम आऊंगा। शेर तो राजा जी, लेकिन वो नहीं माने। फिर वो गिड़गिड़ाने लगा। अब क्या हुआ? शेर उसकी बात मान गया और पेड़ के नीचे शेर जी सो गए। तभी वहां पर एक कौन आया? शिकारी आया, और शिकारी ने शेर को अपने जाल में फंसा लिया। अब तो शेर जी कहाँ रह गए? जाल में फंस गए। यस, तभी वहां पर चूहे जी आ गए और उन्होंने देखा, अरे हमारे जंगल के राजा जी तो कहाँ फंस गए? जाल में फंस गए। और उसने सोचा कि मेरे को मदद राजा जी की तो करनी चाहिए। उसने जाल काटने की कोशिश करी और धीरे 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 अपने दांतों से, पैने नुकीले दांतों से उसने क्या करा? यस, कुतरने लगा, जाल को कुतरने लगा। अब क्या हो गया? उसका जाल कुतर दिया और शेर जी, राजा जी क्या हो गए? बच गए। हमारे राजा जी बच गए। तब राजा ने कहा, अरे तुम तो छोटे हो मगर बहुत काम के हो। आज से हम क्या बन गए? दोस्त बन गए। तो इस कहानी से बच्चों हमने यही सीखा कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। समझ में आया आपको? छोटे से चूहे ने जैसे मदद की थी राजा की जाल में फंसे हुए, ऐसे हम सबकी मदद करनी चाहिए। थैंक यू। अच्छे Yes. बच्चों, आज हम एक कहानी सुनाने के मूड में हैं और मुझे लगता है आप लोगों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। Yes, sir. अच्छा लगता है ना सबको? Yes, sir. तो चलो बच्चों, आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं, लेकिन वो कहानी है ना बहुत मजेदार होंगी। मुझे आशा है आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो एक कहानी है, हुदहुद पक्षी को कलगी कैसे मिली। एक दिन की बात है, सुलेमान नाम का बादशाह अपने उड़ल खटोले में कहीं घूमने निकल पड़े थे। अरे कितनी गर्मी है यहाँ पे, पता नहीं मैं कैसे इस रेगिस्तान में आके फंस गया। देखो ना, आसपास ना कहीं कोई पेड़ है ना कुछ दिखाई दे रहा है, और मैं इतने तेज धूप में इतना परेशान हूँ कि मैं सफर ही नहीं कर पा रहा हूँ।
अरे लगता है ये कोई गीत पक्षी है। अरे गिद्धो, मेरी बात सुनते हो? दिखाई नहीं देता बादशाह धूप से तप रहे हैं। चलो आ जाओ और मेरे सिर पर छाया करो। क्षमा कीजिए महाराज, हम तो इतने छोटे छोटे, हमारे तो गर्दन पे पंख भी नहीं, तो हम कैसे छाया कर सकते हैं? ठीक है, चलो निकल जाओ यहाँ से। लेकिन अभी क्या होता है कि सुलेमान बादशाह को गिद्धों ने तो मदद की नहीं और सुलेमान बादशाह अपने उड़न खटोले में आगे बढ़ते हैं और जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनकी भेंट होती है हुदुद पक्षियों के मुखिया से। अरे ये तो बादशाह सुलेमान दिख रहे हैं। महाराज कहाँ निकले हो? अरे हुदुद, मुखिया सुन, अभी इतनी जो धूप है, इस धूप में मैं अच्छे से मेरा सफर नहीं कर पा रहा हूँ। देखो ना गर्मी से मेरा क्या हाल है। तो तुम एक काम करो, मेरे सिर पर छाया कर दो, जिससे मुझे राहत मिलेगी। अच्छा तो बादशाह आपकी मदद जरूर हम करेंगे। चलो मैं अपने दोस्त को बताता हूँ और हम सब मिलकर आपके सिर पर छाया करते हैं। चलो दोस्तों, सभी मिलकर सुलेमान बादशाह को छाया करते हैं ताकि वो अपना सफर आसानी से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पक्षियों, आप सभी बहुत चतुर हो। आप छोटे हो लेकिन हो अधिक चतुर। आपसे पहले मैंने गीतों से भी मदद मांगी थी। अच्छा? लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। चाहे तो वो भी मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन आपने जो मेरी सेवा की है इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ और मैं आपकी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तो बताओ आपकी क्या इच्छा है? अच्छा धन्यवाद महाराज, आपकी बहुत कृपा होगी। लेकिन अभी मुझे क्या मांगना चाहिए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं मेरे सारे दोस्तों के साथ विचार विमर्श करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि हमें क्या वर दोगे। अब क्या होता है कि सभी हुदुद पक्षी अपनी एक सभा बुला लेते हैं और सभी हुदुद पक्षी अपनी चर्चा कर लेते हैं कि हमें क्या वरदान मांगना चाहिए। तो अभी देखो एक हुदुद पक्षी के मुखिया, उन्होंने अभी सोच लिया है कि क्या वरदान मांगना चाहिए, वो वरदान मांगते हैं। जी प्रणाम बादशाह, हमने सभी ने मिलकर सोच लिया है, समझ लिया है कि हम भी दूसरे पक्षियों की तरह बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं। तो हमारे सर पर एक सोने की कलगी, हम सबके सर पर एक सोने की कलगी होनी चाहिए। क्या कहा तुमने? सोने की कलगी? लेकिन क्या तुमने इसके बारे में सोच लिया है कि इस सोने की कलगी तो जो तुमने मांग रहे हो इसका अंजाम क्या होगा? जी महाराज, हमने बिल्कुल विचार विमर्श करके सोच समझ के निर्णय लिया है। ठीक है, तो फिर आज से मैं आप सभी पक्षियों को वरदान देता हूँ कि आज से सभी हुदुद पक्षियों के सिर पर सोने की कलगी निकल आएगी और आप सभी लोग बहुत सुंदर दिखोगे। अब देखो अभी हुदुद पक्षियों को सोने की कलगी तो दे दी। अब जैसे ही सोने की कलगी हुदुद पक्षी के सिर पर देखी तो सभी लोगों ने अभी क्या सोचा, उनके मन में लालच पैदा हो गया कि क्यों नहीं इन हुदुद पक्षियों को मार कर इनकी सोने की कलगी बेच दी जाए। तो अब सब लोग आए और हुदुद पक्षियों की सोने की कलगी निकालने के लिए सभी हुदुद पक्षियों को मारने लगे। और इससे क्या होता है कि हुदुद पक्षियों का जो वंश है वो समाप्त होने की कड़ी पर आता है। महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन हमने जो आपसे वर मांगा था, जो हमें सोने की कलगी दी थी, वो उससे तो हमारा बहुत ही नुकसान हो रहा है। देखो इंसान की जाति कैसी है, हमारे सिर पर सोने की कलगी देखी नहीं, हमें मारने लगे, हमसे सोने की कलगी निकालने लगे और हमारा सारा वंश खत्म होने पर आ रहा है। तो महाराज आप अपना वरदान पीछे लीजिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम जो वरदान मांग रहे हो एक बार उसके बारे में अच्छे से विचार कर लो। शायद तुमने सोचा नहीं, लेकिन अब तुम्हें इसका अंजाम भुगत रहे हो, तुम्हारा वंश समाप्त हो रहा है। जी महाराज हमारी गलती हमें समझ में आ गई कि हमने लालच में इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन उसका नतीजा हमें ही भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, अब तुम्हें अपनी गलती का जो एहसास हो चुका है, इससे मैं मेरा जो वर है उसे वापस लेता हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं दूसरा आपको वरदान देता हूँ कि आपके सिर पर सोने की कलगी की जगह परों का गुच्छा होगा, जिससे आप सुंदर भी दिखोगे और सुरक्षित भी रहोगे। धन्यवाद महाराज, आपकी बहुत कृपा होगी, इससे हमारा वंश बच जाएगा।
ठीक है क्या? तो बच्चों, आप लोगों ने कहानी सुनी, सबको अच्छी लगी? Yes. तो कोई आप में से बता सकता है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लालच बुरी बदा। लालच नहीं करना चाहिए और सोच विचार के यस, बहुत अच्छे। तो कभी भी हमें कोई काम करना है तो हमें भविष्य के बारे में पहले सोचना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। तो हमें सोच विचार करके कोई भी निर्णय हमें लेना चाहिए। तो बच्चों, पसंद आई वो कहानी आपको? यस सर। धन्यवाद।